औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से हमारी वीडियोस का तसलसल जो है वो बरकरार नहीं रह सका। उसकी वजह ये थी कि मेरी कुछ तबीयत जो है वो नासाज थी और अभी भी गला मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने कोर्स की वीडियोस को भी तसलसल के साथ आगे स्टार्ट लें और आपके लिए जो है वो वीकली फोरकास्ट जो है वो ऐसे ही आपके लिए आता रहे जिस तरीके से अभी आ रहा है। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी तौर पर वो वीडियो आप देखें, जिसमें हमने बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा था कि क्या गोल्ड मार्केट अपना हाई ब्रेक करने जा रही है। जी हाँ, मार्केट जो थी वो मुकम्मल तौर पर एक बाइंग स्ट्रक्चर में मौजूद थी, जिसकी तमाम तर डिटेल हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं आज के थंबनेल के बारे में, जो वहाँ पे आपने लिखा हुआ देख लिया होगा कि सोना फिसल गया। जी हाँ, सोना वाकया ही फिसल गया, क्योंकि हम लोग गोल्ड को मुकम्मल तौर पर बाइंग में देख रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हुई कि अचानक गोल्ड की प्राइसेस आज सुबह एशियन सेशन के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई और गोल्ड जो है वो जिस कंडीशन पर हम देख रहे थे कि जहाँ पे गोल्ड जो है हमें मुकम्मल तौर पर एक बाइंग सिचुएशन में दिखाई दे रहा था। हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट 3280 से नीचे नहीं आती तो हम मुकम्मल तौर पर इसको बाइंग में ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो 3280 को ब्रेक करता हुआ नीचे चला गया। तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि अचानक ऐसे कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और इसी वजह से हमारा ये मिड वीक स्पेशल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि गोल्ड में अचानक ऐसी क्या वजूहात हुई कि गोल्ड की प्राइसेस इस तरीके से नीचे गिर गई। तो चलिए चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर, आज की न्यूज़ पर भी नज़र डालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सोना फिसल गया, कैसे फिसल गया, क्यों फिसल गया और कौन से ऐसे वजूहात थी जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो इस तरह नीचे गिर गई और अचानक नीचे गिर गई। तो चलिए चलते हैं, एक नज़र हम डालते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर कि आज की न्यूज़ कौन सी हैं, और उसके बाद हम उन अवामिल पर नज़र डालेंगे और आने वाले लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पर। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जुमेरात है और जुमेरात वाले दिन यूएसडी के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आया करता है। तो आज भी हस्ब मामूल शाम को 5:30 बजे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से। इसके अलावा प्रीमियम जीडीपी का क्वार्टरली डाटा है और उसके साथ साथ प्रीमियम जीडीपी इंडेक्स का क्वार्टरली डाटा है, प्राइस इंडेक्स का डाटा है, और इसके साथ साथ 7 बजे अगर आप देखें तो पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है। तो ये 4 न्यूज़ जो हैं, 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, जो कि आज जुमेरात 29 मई को आने वाली हैं। तो देखना ये है कि आज मार्केट में क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। आप इन न्यूज़ के ऊपर मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर कुछ गोल्ड की सिचुएशंस, कुछ लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह हुई कि गोल्ड जो है वो इतना नीचे गिर गया और अचानक से नीचे गिर गया। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो DXY का चार्ट जो है वो ओपन है। हम इसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़े करने के लिए इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और यहाँ पर ये देखें कि DXY का जो चार्ट है वो आज जब मार्केट ओपन हुई है तो डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर डॉलर जो है वो ओपन हुआ है, कितना गैप आया है डॉलर इंडेक्स में। ये H1 का चार्ट है DXY का। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप मार्केट में आया है और इसी गैप की वजह से जो है वो गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा हमें प्राइस जो है वो
नीचे गिरती हुई दिखाई दी हैं। चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर और वहां पर जाकर भी इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हम इस वक्त गोल्ड के चार्ट पर आ चुके हैं। इससे पहले कि हम अपने लेवल्स को डिस्कस करें, हम बहुत ही अहम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है अपने थंबनेल के अंदर भी, और उस चीज़ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो नीचे गिरी। तो हुआ कुछ यूँ है कि आज सुबह सवेरे एशियन सेशन के दौरान सोना जो है वो फिसल गया। कैसे फिसल गया? तो ये तो एक जोक वाली बात थी, लेकिन जो सीरियस बात है उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अचानक से क्यों इस तरीके से नीचे गिरी। तो हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका की एक वफाकी तिजारती अदालत में एक फ़ैसला सुनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सदर ट्रंप के पास अमली तौर पर किसी भी मुल्क पर बड़े पैमाने पर महसूलात यानी टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं है। इसलिए इस अदालत ने तमाम टैरिफ्स को कलअदम करार दे दिया है, जिसकी वजह से एक आलमी तिजारती जंग शुरू हो गई थी। तो अदालत ने जो है वो जो टैरिफ लगाए थे सदर ट्रंप ने, उन टैरिफ्स को उस अदालत ने जो है वो कल अदम करार दे दिया है, यानी कि वक्ती तौर पर उस चीज़ को रोक दिया गया है जो कि टैरिफ आयद किए गए थे। तो इस वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड मार्केट के ऊपर आया है और DXY की मार्केट के ऊपर आया है, और इस वजह से अचानक से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। तो हम देख लेते हैं कि अभी इस पोजीशन में हमें क्या करना है और किस तरीके से हमने ट्रेड करनी है आने वाले दिनों में। बेसिकली मार्केट में आपको जून का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और ये मई का लास्ट वीक है, तो आपको जून के महीने में खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो हमने बहुत एहतियात के साथ स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करना होगी जब तक FMC की मीटिंग नहीं होती। तो FMC की मीटिंग जो है वो 18 जून को है, तो 18 जून तक हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो ट्रेड करने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि हमें किस जगह से अभी बाय और सेल के कुछ लेवल्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ये हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है जहाँ पर आपको एक सेल की कैंडल जो है वो लास्ट में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो चलते हैं डेली में और मज़ीद उसके बाद H4 और H1 में जाकर आज ट्रेड करने के लिए कुछ लेवल्स तलाश करते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो प्राइसेस जो हैं वो गिरी हैं, तो इस चीज़ का इम्पेक्ट क्या हो सकता है और किस तरीके से हमने ट्रेड करना होगी आने वाले दिनों में। तो हम इस वक्त डे 1 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये वाली लाइन हमने रिसेंटली जो है आज सुबह मॉर्निंग में लगाई थी, और जिस वक्त मार्केट ने इस जगह पर थोड़ा सा स्टे किया था जहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये मौजूद है। हम इस लाइन को थोड़ा सा लेंथी करते हैं ताकि आपको इजीली ये लाइन नज़र आ सके। तो यहाँ पर मार्केट मौजूद थी, अभी थोड़ी सी मार्केट ने यहाँ से जो है वो ऊपर की तरफ कैंडल जो है वो ली है, और यहाँ से अब देखना ये है कि वहाँ से मार्केट जो है वो किस साइड पर मज़ीद मूव करती है, क्योंकि जो कैंडल स्टिक्स हैं वो तो बहुत सी अजीब सी सूरत हाल पे हैं इस वक्त, क्योंकि अचानक से मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। हम इसको मज़ीद देखने के लिए चलते हैं H4 में। तो H4 में अगर आप देखें तो आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये एक लंबी कैंडल जो है वो दिखाई देगी, और ये वाला हमारा जो लेवल था एक 3260 वाला, इस लेवल तक मार्केट ने जो है वो नीचे सेल की कैंडल बनाई है। बल्कि अभी तो इससे नीचे तक भी मार्केट गई थी, लेकिन अभी तकरीबन 60 के करीब मार्केट जो है वो मौजूद है। 3250 को मार्केट ने टैप किया है और अब वापस इस वक्त 60 से ऊपर इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अब देखना ये है कि मार्केट हमें आने वाले टाइम में सेल की पोजीशन फ्राहम करती है या अगेन हमें यहाँ से बाय की पोजीशन फ्राहम करती है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन हमारे पास जो है वो दिखाई दे रही है वो यही है कि मार्केट यहाँ से जो है, जिस तरह मार्केट ने ये नीचे विक बनाई है, तो मार्केट ये ऊपर वाला लेवल जो है वो 3280 वाला लेवल है। 3280 वाले लेवल से मार्केट अगेन हमें एक सेल की कैंडल मुहैया करेगी और वहाँ से हम इजीली सेल कर सकेंगे, क्योंकि मार्केट इस वक्त सेल पोजीशन में मौजूद है। और इनकेस अगर मार्केट ने बाय होना है तो बाय के लिए जब तक मार्केट 3300 का हदफ अबूर नहीं करती तो उस वक्त तक हम फ़िलहाल इसको बाइंग में नहीं देखेंगे।
फ़िलहाल मार्केट सेलिंग पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि हमारा जो एक लेवल था 3280 वाला वो मार्केट ब्रेक कर चुकी है, और उसको ब्रेक करने के बाद अब हमें वेट करना होगा कि मार्केट हमें एक बार फिर 3280 से रीटेस्ट के साथ सेल की ट्रेड दे और हम उसको 3280 से एक बार फिर सेल में ट्रेड कर सकें। चलते हैं H1 में और वहाँ पर जाकर भी मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। तो H1 में अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल जो है वो बना रखी है। अब देखना ये है कि क्या मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे गिरती है। अगर नीचे गिरती है तो हमारे पास जो है नेक्स्ट बाइंग लेवल 3330 का है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमारे पास जो सेलिंग लेवल है वो 3280 का सेलिंग लेवल है। मार्केट इस वक्त बिल्कुल मिड में जो है वो मौजूद है, 3250 और 3260 के दरमियान में मार्केट इस वक्त मौजूद है, बल्कि इस वक्त 3262 तक मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है। तो अब देखना ये है कि मार्केट हमें मार्केट 3280 से सेल की ट्रेड फ्राहम करती है या मार्केट हमें 3230 से बाई की ट्रेड फ्राहम करती है। तो ये कंफर्मेशन के साथ आपने ट्रेड करनी है। 15 मिनट और 5 मिनट्स में आप जाकर इस चीज़ की कंफर्मेशन करेंगे और कंफर्मेशन के बाद आप इसको ट्रेड करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास बाइंग का बेपनाह वॉल्यूम इस वक्त मार्केट में मौजूद है और मार्केट बाइंग स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो देखना यह है कि मार्केट की ये जो सेलिंग हुई है मार्केट में, ये चूँकि एक अहम न्यूज़ की वजह से हुई है, इस वजह से इस चीज़ को हम 100% सेल जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपरली मार्केट अगर गिरती तो फिर हम इस चीज़ को सेल प्रॉपर कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि जो DXY की पोजीशन है, इन केस अगर DXY ने अपना गैप लाजमी तौर पर कवर करना है, और इन केस अगर जैसे ही मार्केट इस गैप को कवर करने के लिए नीचे आएगी तो लाजमी बात है कि गोल्ड की प्राइस वापस 3280 से ऊपर चली जाएगी। तो अगेन अगर मार्केट हमें 3280 से सेल की ट्रेड कंफर्मेशन के साथ फ्राहम करती है तो हम इसको सेल करेंगे, और अगर हमें मार्केट मज़ीद सेल देती है 3230 तक तो फिर हम 3230 से अगेन बाइंग को फाइंड करेंगे। डिपेंड करता है कि आने वाले 1 से 2 घंटे में मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। आज शाम को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा है, तो बहुत एहतियात के साथ आज दिन के टाइम पे आपने ट्रेड लेनी है, बल्कि कोशिश करें कि आप US सेशन का वेट करें और US सेशन के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करें। दिन के टाइम आप अगर ट्रेड करते हैं तो वो खासा रिस्की हो सकता है, लेकिन डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को लाजमी तौर पर साथ साथ देखें, स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। एक स्पेशल न्यूज़ थी, हमने सोचा कि आपको सुबह सुबह इस बारे में इन्फॉर्म कर दें। अब तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।